आज का जो टॉपिक है हमारा वो डीलिंग विद एल्डरली है, या जेरिएट्रिक्स का टॉपिक है कि बुज़ुर्गों के साथ कैसे डील किया जाए, सीनियर सिटीजन्स के साथ कैसे डीलिंग की जाए, उनके हेल्थ इश्यूज़ जो सामने रख के उसको कैसे रोज़मर्रा की डेली बेसिस पे कैसे उसको टैकल किया जाए, कौन से चीज़ें हैं जो उनको कंफर्ट दे सकती हैं। ज़ाहिर है फ्लोर मैटिंग जो है वैसी हो कमरे की कि वो स्लिप ना हो, और जो वॉशरूम हैं उसमें कोमोड के साथ अगर कोई स्टैंड लग जाए ऐसे जिसको पकड़ के वो खड़े हो सके तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा उनके पास पानी हर वक्त मौजूद होना चाहिए, खाने की कोई छोटी सी एक सी प्लेट जिसमें कुछ खाने की 3-4 चीज़ें छोटी छोटी, खजूर वगैरह, कोई कोई थोड़ा सा खाने को कि वो कुछ ना कुछ टेस्ट कर लें, वो ऐसी चीज़ जो उनको पसंद है वो पास होनी चाहिए उनके, कि उनको ये फ़ील ना आए कि उनको आवाज़ देनी पड़ती है, लोगों को बुलाना पड़ता है इसके लिए। इनके अगर हम इश्यूज़ को डील करें तो ये हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, 4 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं बुज़ुर्गों के मसाइल को। एक तो फ़िज़िकल मसले हैं जो कि उनकी चलने फिरने, मोबिलिटी, उनकी मूवमेंट के साथ और उनके उसके साथ ताल्लुक़ है उसका, जिसका बीमारियों के साथ ताल्लुक़ है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज, गुर्दे के अमराज, सांस के अमराज और यादाश्त, और उनका वो जो मसला है। और उसके अलावा जो है इमोशनल एंड कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो थोड़े नहीं होते, और वो इतने होते हैं कि अगर हम उसको फ़ील करना शुरू करें, उसको सेंस करना शुरू करें, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग और सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं। उसके अलावा इमोशनल, उसी में ही इमोशनल प्रॉब्लम्स उनकी आ जाती हैं और सोशल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये फ़िज़िकल के अलावा जो ख़ास तौर पे इमोशनल एंड सोशल इश्यूज़ एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, ये एक ऐसा एरिया है जिसको हमें ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमें उनको डील करना पड़ेगा। एक्टिव लिसनिंग हमें करनी होगी, और उनको घर में हमें सेफ़ रखना होगा। उनको ये फ़ील आए कि वो किसी हाउस में नहीं है, वो होम में है, और होम वो होता है जो सेफ़ हो, होम वो होता है जहाँ पे आके कंफर्ट हो, होम वो होता है जहाँ पे आप अपनी अजारादारी समझें उस जगह को, जहाँ के आप बादशाह हों, वो आपका den हो, और होम वो होता है जहाँ पे आपकी सेटिस्फैक्शन हो, जहाँ पे आपको सुकून मिले, और जहाँ पे चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हों। ये एक फ़ील है जो कि मेंटेन रखवानी है, जो कि इंटैक्ट रखनी है। उसके लिए उनसे आपको पता तो होता है हमें कि बुज़ुर्गों की ज़रूरियात की चीज़ें क्या हैं। कोई किताब पढ़ने का शौक़ है, कोई कुरान शरीफ पढ़ने का शौक़ है, किसी को कोई टीवी देखने का शौक़ है, तो जो जो चीज़ें उनको पसंद हैं उनकी वो चीज़ें उनके पास रखी जाएँ, उनकी जानमाज़ उनके पास हो, उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इस्तेमाल की, वो उनके पास हो। पीरियडिकली गाहे बगाहे जो भी आए उसको बहाने से आप राउट करवाएं कि वो बुज़ुर्गों के साथ इंटरेक्शन करें। बच्चे अगर स्कूल से जा रहे हैं तो बुज़ुर्गों को मिल के जाएँ, स्कूल से वापस आ रहे हैं तो बुज़ुर्गों को आके मिलें। अगर साथ नहीं रहते तो रोज़ किसी टाइम पे फ़ोन कर लें, बात कर लें, और जब मौका मिले तो चक्कर लगाएं, और जब लेके जाएं तो उनसे उनकी बातें सुनें, उनकी बातें उनसे डिस्कस करें, और ये सारा कुछ जो है ये उसके साथ लिंक्ड है। और इसके अलावा जो है उनकी ये बातें हैं उसको आपको एक्टिव लिसनिंग के तौर पे सुनना होगा, एब्सोल्यूट लिसनर बनना होगा। उसमें कोई रैशनल अप्रोच नहीं है, ऐसी कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, उसमें कोई दूसरा सवाल नहीं है, और वो जो कहते हैं उसको तसल्ली के साथ, एब्सोल्यूट लिसनिंग के साथ उसको आप पेशेंस के साथ सुने। और उसके अलावा जो है कहते हैं कि there is an unstoppable power of letting go, तो जो उसकी ताकत ही कुछ और है। जो चीज़ें जब आती हैं और अगर आपको वो पसंद नहीं आती या आपके मिजाज से हटके हैं, और वो उनकी तरफ से ऑर्डर्स हैं या उनकी तरफ से सजेशन है या उनकी तरफ से वो मूवमेंट है, तो लेट इट गो, गिव सम टाइम, थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं, थोड़ा सा उसको उस पर सब्र का मुजाहरा करें। बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि हम उम्र के उस हिस्से में नहीं हैं जिस उम्र के हिस्से में वो हैं, और लेकिन इसकी एक पार है, इसकी एक अलग रिज़ल्ट हैं, इसके आउटकम्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। उनको ये रियलाइज़ करवाएं कि वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं घर में, और इसमें कोई शक भी नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। उस घर के बनाने वाले, उस घर को नर्चर करने वाले,
ہماری تعلیم، ہماری گروتھ، ہماری ایٹیٹیوڈز، ہمارے بیہیویئرس کو ڈیولپ کرنے والے یہی لوگ ہیں. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے ان کی اسٹیک، ان کا کوئی اسٹینڈ ہے، واکر ہے، ان کے لیے کوئی ان کے جوتے ہیں، وہ سارے کمفرٹیبل زون کے ہونے چاہیے. کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے ان کو فیلنگ آئے کہ ان کو موومنٹ کرنے میں، چلنے پھرنے میں ایشو آ رہا ہے. کیونکہ اگر یہ ہم نہیں کریں گے اور ان کو آئسولیٹ کر دیں گے یا اگنور کریں گے اور ان کو ساتھ زیادہ ٹائم نہیں بتائیں گے، کیونکہ وقت تو ظاہر ہے تیزی سے نکلتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے زندگی کی پیس بھی فاسٹ ہوتی جا رہی ہے. تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یقین مانیں ایک ایپیڈیمک آف آئسولیشن جو ہے نا وہ پھیل جائے گا، اور آلریڈی پھیلا ہوا ہے. بہت دنیا میں اس کی ایپیڈیمک پھیلی ہوئی ہے آئسولیشن کی. اور آئسولیشن ایسی چیز ہے جو انسان کو ذہنی طور پہ تو مفلوج کرتی ہے، فزیکلی مفلوج کرتی ہے. آپ چپ لگ جاتی ہیں، ان کو بولتے نہیں ہیں. ان کی وہ کہتے ہیں نا کہ میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے. تو وہ بہت سی باتوں پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور سمائل دے دیتے ہیں، یہ کبھی سمائل بھی نہیں دیتے. اس کے پیچھے دکھ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، کرب ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے.